मंडे नाइट रॉ के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम पूरे मंडे नाइट रॉ को कवर करेंगे और मंडे नाइट रॉ में आज बहुत सारी चीज़ें हुई, काफ़ी कमाल धमाल रहा। मंडे नाइट रॉ का ये एपिसोड हेल इन ए सेल का एक मैच जो कि रेसलमेनिया के लिए कंफर्म हुआ, साथ ही में ब्रॉक लेसनर और ओमास भी आमने सामने आए। मेन इवेंट में हमें एक स्ट्रीट फाइट मैच भी देखने को मिला और ब्लड लाइन ने बिल्कुल घसीट के मारा केविन ओवेंस को, और भी अच्छी चीज़ें हुई। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है एज के साथ। एज रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि आप लोगों को पता है मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मेरे को पता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, और फिन बेलर को भी पता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तो मैंने ये एक साल बिल्कुल वेस्ट कर लिया है जजमेंट डे के साथ फ्यूड कर करके अब मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं फिन बेलर को चैलेंज करता हूँ रेसलमेनिया 39 में एक हेल इन ए सेल मैच के लिए, जिस पर वहाँ से जजमेंट डे की एंट्री हो जाती है। फिन बेलर माइक लेते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल मैं तुम्हारा चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ और रेसलमेनिया के अंदर मैं तुमसे लड़ने वाला हूँ। और यहाँ पर जो डीमन बेलर है वहाँ उसकी भी एक छोटी सी टीज फिन बेलर ने ड्रॉप कर दी है। तो ये मैच है ये डीमन बेलर वर्सेस एज के दरमियान होगा एक हेल इन ए सेल में, जो कि रेसलमेनिया के अंदर होगा। तो यहाँ से हमें एक क्लियर अंदाज़ा लगा। इसके बाद जजमेंट डे अटैक करती है एज के ऊपर, वो उसको बचाने के लिए वहाँ पर डेक्स्टर लूमिस और जॉनी गार्गेनो आते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैच होता है जॉनी गार्गेनो डेक्स्टर लूमिस वर्सेस डेमिन प्रीस्ट एंड डोमिनिक मिस्टीरियो के दरमियान। ये एक काफ़ी कमाल का एक ज़बरदस्त टैग टीम मैच था। इस मैच में हमें तरह तरह के स्पॉट देखने को मिले। रिंग साइड पर रिया रिप्ली थी, उसकी काफ़ी इंटरफेरेंस भी देखने को मिली और इसी का फायदा जो है जजमेंट डे को मिला भी, जब जो डेक्स्टर लूमिस है उसको डिस्ट्रैक्ट करती है रिया रिप्ली। उसके बाद डेमिन प्रीस्ट रिंग के अंदर डेक्स्टर लूमिस के ऊपर अपना फिनिशर लगा के इस मैच में विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। और ये एक रैंडम सा मैच था, लेकिन फिर भी जिसमें चारों सुपरस्टारों की जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी कमाल की थी और काफ़ी ज़बरदस्त थी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था ओमास का रिंग के अंदर आना। ओमास रिंग के अंदर आते हैं और MVP जैसे ही कुछ बोलते हैं वहाँ पर जो ब्रॉक लेसनर है वो आते हैं, MVP को थोड़ा डराते धमकाते हैं। उसके बाद रिंग में दोनों खड़े हो जाते हैं। उसके बाद ओमास के साथ हैंड शेक करते हैं, लेकिन जो ओमास है उसका हाथ छोड़ते नहीं। उसके बाद वो सुप्लेक्स लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें वो पूरी तरीके से नाकाम हो जाते हैं और ओमास ब्रॉक लेसनर को रिंग से बाहर फेंक देते हैं। और इसी को देखकर जो ब्रॉक लेसनर है वो कुछ भी नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। तो ब्रॉक लेसनर का एक तो वो टाइम था कि वो ऐसे ब्रॉन स्ट्रोमन, रोमन रेंज जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को उठा के मारते थे, जर्मन सुप्लेक्सेस देते थे। और अब ये टाइम है कि ओमास जैसे बंदे ने आज उसे रिंग से बाहर निकाल दिया और डर रहे थे ब्रॉक लेसनर ओमास से। तो पता नहीं अजीब सी बुकिंग चल रही है ब्रॉक लेसनर की। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखने को मिलती है शो के ऊपर वो होता है कोडी रोड वर्सेस एले नाइट का मैच। यहाँ पर एक काफ़ी कमाल का मैच इन दोनों सुपरस्टार की हमें देखने को मिला। एक तगड़ी टक्कर दी एले नाइट ने आज कोडी रोड को। लेकिन बात करें मैच की एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में जो कोडी रोड है उन्होंने अपना फिनिशर क्रॉस रोड लगाकर इस मैच में एले नाइट को पिन करके विक्ट्री अर्न की। उसके बाद वो माइक लेते हैं और कहते हैं कि मैं रोमन रेंज को एक्नॉलेज करता हूँ और एक दिन आएगा और वो दिन काफ़ी नज़दीक है रेसलमेनिया 39 के अंदर, वो मुझे एक्नॉलेज करेगा जब मैं उसे हरा दूंगा उस अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए, और पहला रोड्स में बनूंगा जो कि WWE के अंदर चैंप बनेगा। तो एक तगड़ी जो प्रोमो है वो रोमन रेंस के बारे में कट कर देते हैं यहाँ पर कोडी रोड। और अगले वीक के लिए जो रोमन रेंस है वो भी आने वाले हैं शो के ऊपर। तो अगला जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वो बिल्कुल भी मिस करने लायक नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है एक स्क्वॉश में, जहाँ पर ब्रॉन्सन रीड फेस करते हैं इलाइस को। और इस मैच में जो ब्रॉन्सन रीड है उसको विक्ट्री मिल जाती है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं इलाइस को। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखने को मिलती है शो के ऊपर वो होता है ऑस्टिन थ्योरी और एंजेलो डॉकिंस के दरमियान एक सिंगल्स मैच। ये मैच भी काफ़ी कमाल का एक ज़बरदस्त मैच था और हमें एंजेलो डॉकिंस की जो परफॉर्मेंस थी वो भी काफ़ी कमाल की लगी। लेकिन बात करें एंड मोमेंट की, तो जो ऑस्टिन थ्योरी है उन्होंने अपने फिनिशर डाउन के साथ इस मैच में विक्ट्री अर्न की। और मैच के बाद भी अटैक कंटिन्यू रखा, लेकिन वहां पर जो मॉन्टे स्पॉट है वो आते हैं और जो ऑस्टिन थ्योरी है वो रिंग से बाहर जाते हैं और यू कांट सी मी वाला जो साइन है वो भी करते हैं। और ये बिल्कुल जॉन सीना को मॉक करते हुए उन्होंने आज किया, ये यू कांट सी मी वाला जो साइन था वो कर लिया ऑस्टिन थ्योरी ने। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है रे मिस्टीरियो का रिंग के अंदर आना। वो रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि किस तरीके से इस साल में हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने वाला हूँ, ये सब आप लोगों की वजह से ही हो रहा है। यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो वो आते हैं और वो बिल्कुल उसको रोस्ट कर देते हैं। उसे कहते हैं कि तूने हमेशा ही जो है मेरे को अपने काम से भटकाया है, यानी जो मैं करना चाहता था तो मैं मुझे उसे करने नहीं देता, और जो मैं नहीं करना चाहता तो मुझे उसे करने के लिए फोर्स करता, तो तू एक घटिया बाप है। इसलिए मैं रेसलमेनिया के अंदर तुम्हें एक मैच के लिए चैलेंज करता हूँ।
जिस पर जो रे मिस्टीरियो है वो कुछ भी नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। तो इन दोनों का जो मैच है वो भी रेसलमेनिया 39 के अंदर ज़रूर होगा और इसकी बिल्ड चल रही है। आने वाले हफ्ते में शायद से ये मैच भी कंफर्म हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है सेथ रॉलिंस और बैरन कॉर्बिन के दरमियान एक सिंगल मैच, जहाँ पर कमेंट्री टेबल पर मिस भी बैठे थे, लेकिन ये मैच काफ़ी कमाल का एक औसम सा मैच था। इस मैच में जो बैरन कॉर्बिन है उसको दौड़ा के मारा है सेथ रॉलिंस ने और एंड की अगर हम बात करें तो एंड में बैरन कॉर्बिन को फेंक देते हैं मिस के ऊपर सेथ रॉलिंस, लेकिन उसके बाद जो मिस है वो रिंग के अंदर आते हैं, उसको भी टिकाने लगा देते हैं सेथ रॉलिंस और उसके बाद उसके पीठ पर छलांग लगा के स्टॉम्प कर देते हैं बैरन कॉर्बिन को और इसी मैच में जो सेथ रॉलिंस है वो विक्ट्री अर्न कर देते हैं एक तगड़े वाले स्टॉम्प के साथ। और अगले वीक के लिए जो लोगन पॉल है वो भी वापस से आने वाला है मंडे नाइट रॉ के ऊपर, तो वहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं इन दोनों सुपरस्टार के दरमियान। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखने को मिलती है वो होता है बियांका ब्लेयर और चेल्सी ग्रीन के दरमियान एक सिंगल्स मैच। ये मैच भी काफ़ी कमाल का एक ज़बरदस्त मैच था, लेकिन यहाँ पर बियांका ब्लेयर का हारने का कोई चांस ही नहीं था। कार्मेला भी रिंग साइड पर थी और इस मैच में जो बियांका ब्लेयर है उन्होंने विक्ट्री अर्न की। उसके बाद कार्मेला और चेल्सी ग्रीन ने मिलकर अटैक किया, लेकिन वहाँ पर आस्का आती है, इन दोनों को भगा के मारती है और उसके बाद उसके जो मुंह है उससे ब्लू मिस्ट वो निकलता है और उसको देखकर जो बियांका ब्लेयर है वो डर जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट और फाइनल मैच देखने को मिलता है जो कि होता है मेन इवेंट में, और वो होता है सोलो सिकॉय और केविन ओवेंस के दरमियान एक स्ट्रीट फाइट मैच। और ये मैच काफ़ी कमाल का एक औसम सा मैच था। इसमें सारे ब्रूटल स्पॉट्स हमें देखने को मिले और जिस तरीके से इन दोनों सुपरस्टार ने परफॉर्मेंस दिखाई तो वो काफ़ी कमाल का लगा। और एक टाइम पर तो जो केविन ओवेंस है उन्होंने जो चेयर्स है वो बिछाई थी सोलो सिकॉय को फेंकने के लिए, लेकिन उल्टा ही हो जाता है। केविन ओवेंस के साथ बिल्कुल सोलो सिकॉय उठाते हैं और केविन ओवेंस को उसके ऊपर फेंक देते हैं। उसके बाद जो केविन ओवेंस है वो भी काफ़ी तगड़ी फाइट बैक करता है और बैक स्टेज पर ये लड़ाई में चले जाते हैं और वहाँ पर ऊसोस रेडी थे, उन्होंने एक डबल सुपर किक लगाई केविन ओवेंस को और उसके बाद उसको घसीटते हुए रिंग के अंदर लेके आए और सोलो सिकॉय वहाँ पर तैयार थे। उन्होंने अपना फिनिशर समोन स्पाइक लगाकर इस मैच में विक्ट्री अर्न की और उसके बाद जो केविन ओवेंस का सेलिंग था वो भी काफ़ी कमाल का था। उन्होंने आई थिंक कि उल्टियाँ वहाँ पर कर ली क्योंकि वहाँ उसके मुंह से ऐसा कुछ निकल के आ रहा था। तो इन दोनों सुपरस्टार की जो मैच थी केमिस्ट्री थी वो काफ़ी कमाल की थी, काफ़ी अलग लेवल की थी। दोनों ने हार्ड वर्क किया इस मैच के अंदर और इस मैच में आखिरकार जो सोलो सिकॉय है उसको विक्ट्री मिली। तो आज का जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन था वो ओवरऑल काफ़ी कमाल का एक ज़बरदस्त एडिशन था और ऐसे ही एडिशन WWE को करने चाहिए। ये तो रोड टू रेसलमेनिया चल रहा है, लेकिन अगर नॉर्मली भी WWE से शोज करती है तो मुझे नहीं लगता कि फिर जो रेटिंग्स है वो 2 मिलियन से कम आएगी। तो WWE को स्टोरी लाइन के ऊपर ही काम करना चाहिए। हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल कैचर।